आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जब आप गरीबी का सफ़र बिताते बिताते जब आप अमीर होने लगते हैं तो आपसे लोग जलने लगते हैं। जब आपसे लोग जलने लगते हैं तो आपको अपने जीवन पथ पर काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आपको उनसे भी निपटना पड़ेगा। ये कलयुग है। जो लोग उठते हैं, विकास करते हैं, उनकी लोग शरीकत नहीं करते हैं, लेकिन उनसे जलने लगते हैं, उनको नीचा दिखाने की सोचते रहते हैं। साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रोचक है। वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, जिससे नया वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। साथियों, आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। देखिए, इंसान जीवन में हर हालातों से गुजरता है और दुश्मन भी मिलते हैं, सज्जन भी मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको उत्साहित करते हैं, अधिक वृद्धि की एक भावना आपके अंदर भरते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे बैर करने लगते हैं क्योंकि आपकी वृद्धि को वो देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे दोस्त होते हैं जो आपसे मीठा बन कर के रहते हैं, लेकिन अंतर आत्माओं से वो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि आपके मित्र हैं तो आप अपने मित्रों को, उनकी भावनाओं को समझ करके, सोच करके ही अपने गुप्त भेद को बताना चाहिए। ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपको हर हालात में परेशान करते हैं। बहुत पहले भी जितना प्रचलित और ये भावनाएं उपयोग की जाती थी, उतनी ही आज के समय भी मानव ने अपना ऐसा हिंसक पहलू बना लिया है जिससे लोगों को काफ़ी तबाही होती है, कराहियत होती है। तो शत्रुओं से कैसे हम निपटेंगे? देखिए, आचार्य चाणक्य जी ने कहा है, जीवन में कभी भी किसी भी बड़ी दुविधा में आप नहीं पड़ सकते हैं अगर आपने जो मित्र बताए या जिनसे आपने दोस्ती की है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे आपने मित्रता भी नहीं की है, वो भी आपसे जलन करते हैं क्योंकि वो आपकी वृद्धि को देखना नहीं चाहते हैं। वे अधर्मी लोग होते हैं, आपके बिजनेस पर एक गलत प्रभाव डालेंगे और ऐसे प्रभाव डालने वाले लोगों पर उनको कैसे काबू में लाएंगे? अगर आप क्रोध करेंगे तो आपका बिजनेस रुक जाएगा और आप उनसे झिगड़ जाएंगे, फंस जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप वृद्धि नहीं कर पाएंगे। यही तो वो चाहते हैं। वे आपके धर्म के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि कौरव और पांडव, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। पांडव धर्म के पक्ष में थे और 100 कौरव अधर्म के पक्ष में थे, लेकिन पांडवों ने धर्म की लड़ाई लड़ी
और उन 100 कौरवों पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त की। तो उसी प्रकार से पांडवों जैसी नीति को अपना करके ही आप विजय प्राप्त करेंगे। मूर्ख व्यक्ति अपने दोस्त को न देख करके दूसरों के दोस्तों को देखता है। इसलिए मूर्ख मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह अपने अवगुणों को नहीं देख सकता है, दूसरे व्यक्तियों में दोष ढूंढने की ताकत लगाता है। अपने दोष नहीं ढूंढेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो हैं उनकी अच्छाई नहीं ढूंढेगा, उनकी कमियां ढूंढेगा और कमियों को ढूंढ करके उन पर अपराध करेगा। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति की से निश्चित रूप से बचना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती है। वो यही नहीं सोचता है कि हम दूसरे के प्रति क्या कर रहा हूँ। चाणक्य जी ने कहा है कि दुश्मन चाहे एक हों चाहे अनेक हों, उनके सामने आने पर आप घबराएं ना, किसी कीमत पर घबराएं नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याएं बन जाती हैं कि दुश्मन को जान करके भी दुश्मन से अधिक घनिष्ठता करना भी हानिकारक है और दुश्मनों से दूर रहना भी हानिकारक है। उन पर विजय प्राप्त करना बड़ी कठिनता की एक सज्जन व्यक्तियों की प्रॉब्लम होती है। ये भी आपको बताएं कि 80% लोग दुश्मनों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो कि उनके जाल में फंस जाते हैं और अपने बने हुए कामों को बिगाड़ लेते हैं। मनुष्य जानबूझ करके अपराध करता है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप कार्य को पूरा समझते हुए उस कार्य को करता है। जो मनुष्य के पास ऐसी शक्ति स्वयं नहीं होती है, जिन व्यक्तियों में संयम नहीं होता है, वह भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। अब सज्जन व्यक्ति दुश्मनों के जाल में फंस करके अपने संयम को बना करके रखें। अगर आप अपने संयम को बना के रखेंगे तो निश्चित ही विजय प्राप्त कर लेंगे। आपके विद्रोही तो चाहते हैं कि आपका संयम टूटे, और संयम टूटने पर ही विवाद आगे बढ़ जाता है। संयम रखना चाहिए मनुष्य को, किसी प्रकार से बुद्धिहीन रूप आचरण नहीं करना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य अपने हित के लिए नीच व्यक्तियों को त्याग देता है और इसे दूर रहने का भी प्रयास करता है, क्योंकि ये मालूम है कि दुर्जन व्यक्तियों के साथ कभी भी अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए। जिन व्यक्तियों के भाव साफ होते हैं, स्वभाव अच्छा होता है, उनके साथ ही मिलकर के कार्य करना चाहिए। और ये भी बताया है
कि अगर अपना दिमाग पत्थर से मारेंगे तो निश्चित ही आपको नुकसान होगा। और मूर्ख व्यक्ति पत्थर दिमाग ही होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने से दूर रखना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही उनसे मिलन होना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति अनेक प्रकार के होते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कुछ गलत करने से लोगों का भला होता है तो वो गलतियां करने से पाप नहीं होता, पुण्य मिलता है। और गलतियां धर्म के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। गलती जो भी करनी है वो धर्म के पक्ष में होनी चाहिए। अगर कोई विवाद धर्म के अनुरूप है तो लड़ाई झगड़ा ये सब धर्म के पक्ष में जाती है। जैसे पांडवों ने किया वो धर्म के पक्ष में किया, लेकिन युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, नाश हुआ, लेकिन धर्म के पक्ष में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। और ये भी चाहूँगा आपसे कि कुछ ऐसी बातें हैं अगर आप अपने जीवन में अमल कर लेते हैं तो दुश्मनों को अगर जो भी परेशानी आपको देनी है वो आपके लिए नाकाम हो जाएंगे, वो सफल नहीं हो सकते किसी भी प्रकार से। नाकाम क्यों हो जाते हैं कि अगर आपने अपनी अच्छी नीतियों का प्रचलन कर लिया पांडवों की तरह तो निश्चित ही नाकाम हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी है कि मूर्ख व्यक्ति अपने दोस्त को किसी प्रकार से अच्छा नहीं देख सकता, उसका भला नहीं सोच सकता और ना ही वो अपना हित सोच सकता है। अपना भी हित नहीं जानता है मूर्ख व्यक्ति। तो इन चीज़ों पर हमेशा गौर देनी चाहिए आपको कि मूर्ख व्यक्ति से कैसे बचेंगे। सब कुछ लोग बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके सामने कितना बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने रास्ता से अगर विचलित नहीं होते हैं और दुश्मनों की शरण में नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दुश्मनों से ना तो मित्रता होनी चाहिए और ना ही अति का बैर होना चाहिए। उनसे निपटने के लिए झगड़ना नहीं है, उनको किसी युक्ति के साथ संतुष्ट भी करना है और उनसे दूर भी रहना है। तो निश्चित रूप से दुश्मन आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब आपकी गहराई को, आपकी भावनाओं को वो समझ लेंगे, जान लेंगे, आपकी कमी को,
आपके विकास की गति को, तो वहीं पर वो आप पर रोक लगा देंगे। तो इन सभी बातों पर आप अवश्य ही अमल करेंगे, जिससे आप दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो साथियों, ये निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अति प्रिय लगी होगी, और उसी प्रकार से आज के समय में देखने को मिल रहा है। ये समाज में इतनी जो कुरीतियाँ हैं, जो किसी को विकास करते हुए देख नहीं सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य ही आप हमेशा सफलता ही प्राप्त करते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें और ऐसी सुंदर वीडियो अपने दोस्तों में भी कमेंट करें, शेयर करें, जिससे आपके अच्छे शुभ चिंतक दोस्तों को भी निजात मिले, मार्गदर्शन मिले। तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्रेम से कहिए राधे राधे।